थोड़े से पीछे हो जाओ। आप पीछे हो जाओ। नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आपके पैड वाले जो फोन है अपराधी हैं जो साइबर क्राइम को अंजाम देते थे। करता है कस्टमर ये है इसके अंदर ये एनवेलप वगैरह है इसे जाता है और इनसे भारी मात्रा में सामान जो है बरामद करने का प्रयास करेंगे, जिसमें पानीपत एसपी मयंक मिश्रा जो है तमाम जानकारियां देंगे। और ये देख पा रहे हैं जो मुंह पर करवा दो वेबसाइट बना करके लोगों को ठगा जाता था। कीपैड वाले जो आपने क्यों किया? दिनांक 11 अक्टूबर 2023 को हमें शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें हमारे शिकायतकर्ता ने यह बताया कि उसके साथ 6,66,000 रुपये का फ्रॉड हुआ है। ये फ्रॉड का मॉडस ऑपरेंडी भी काफ़ी यूनिक था। इसमें जो है एक फ़ेक कंपनी बनाई गई थी, एक फ़ेक साइट बनाई गई थी, वेबसाइट जो डिकैथलॉन नाम की एक फेमस ब्रांड है, उसकी फ़िशिंग साइट बनाई गई थी। उसकी फ़िशिंग साइट बना के हूबहू उसी जैसा वेबसाइट बना के उसमें कस्टमर्स को रजिस्ट्रेशन कराया जाता था फ्रेंचाइजी लेने के नाम पे। जब वो रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स फ्रॉडस्टर के पास आ जाता था तो उनमें से एक फ्रॉडस्टर जो है उनको कॉल करता था। वो यह कहता था कि उनको जो है इस चीज़ के टैक्स पे करने पड़ेंगे, इस चीज़ की लाइसेंस फ़ी पे करनी पड़ेगी, जो साइट इंस्पेक्ट करेगी उसकी फ़ी पे करनी पड़ेगी, और वो बार बार इसी झांसे में ला के कस्टमर से पैसे लेते रहता था। तो इस शिकायत की प्राप्ति के बाद हमने मुकदमा नंबर 55 नंबर मुकदमा दर्ज किया था, और विभिन्न धाराओं में जैसे 419, 420, 467, 68, 71 IPC की। और इसमें 2 वेबसाइट हमें जो है वो प्राप्त हुई थी। वो दोनों जो है वो फ़िशिंग वेबसाइट थी, एक डिकैथलॉन franchise.in.net के नाम से, और जो ईमेल था वो info@decathlons.ind.in के नाम से। इसमें कार्रवाई करते हुए हमारी साइबर पुलिस पानीपत की टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया। काफ़ी टाइम हमने जो है इस पर इंफॉर्मेशन गैदर की, और इस पर जब इंफॉर्मेशन गैदर की तो हमें ये पता चला कि हमारे जो सस्पेक्ट थे और 4 मेन जो हमने इसमें डिटेल वगैरह के बेसिस पे आइडेंटिफाई किए थे, वो चारों जो हैं वो पटना बिहार के रहने वाले थे। उन चारों को हमने नियमानुसार अरेस्ट किया। उन चारों जो अरेस्टेड व्यक्ति हैं उनके नाम हैं अमित, कुलदीप, चंदन और दीपक भारती। ये चारों जो है एक गैंग में ऑपरेट करते थे, और इनका यही काम था कि एक जो है वो टेक्निकल डेवलपर का काम करता था, जो वेबसाइट से इंफॉर्मेशन लाना और वेबसाइट का कंटेंट जो है वो शो करना है, उसका काम था। और बाकी कॉलर्स थे, और इन पे पहले भी मुकदमे दर्ज हैं। जो हिमाचल का, जैसे अभी तक हमें पता चला कि हिमाचल के मुकदमे दर्ज है, हम और भी मुकदमे की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं इनसे। आप यह देख रहे होंगे कि इन साइबर फ्रॉडस्टर्स ने इस केस के लिए और इस तरह के और कितने भी केस किए होंगे, हो सकता है कई बार रिपोर्ट नहीं हुआ होगा। इनसे हमें काफ़ी भारी तादाद में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो कूपन से यूज़ करते थे, जो ये लेटर्स भेजते थे ऑफिशियल के नाम पे, वो सारे रिकवर हुए। जो रिकवरीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। कुल मिला के हमें इनसे 7 एंड्रॉयड फ़ोन, 2 एप्पल के फ़ोन, 5 फीचर फ़ोन, 18 सिम कार्ड, 2 SBI के और 4 अन्य के स्टैम्प, 1 लैपटॉप, 250 कूपन और 200 लिफाफे जो हैं वो जो यहाँ पड़े हैं, जो ये कस्टमर्स को भेजा करते थे कि उनके एड्रेस पे साइट का विज़िट, टीम का विज़िट होगा इसके नाम पे, और 5 रजिस्टर्स जिसमें ये कॉलर्स के रिकॉर्ड वगैरह मेंशन करते थे। तो ये काफ़ी भारी मात्रा में रिकवरी हुई है इनके, और इनका गैंग बस्ट करने के लिए हमारी साइबर पुलिस स्टेशन पानीपत ने बहुत ही सार्थक प्रयास किए हैं। इस गैंग का मेन सरगना का नाम अमित है,
जो अमित ही इसका मास्टरमाइंड है। और वो पिछले साल जब वो कोलकाता में जॉब करता था तो उसने इस चीज़ की ट्रेनिंग ली थी वहाँ के ऑपरेटर्स से, और उसके बाद वो अपना इंडिपेंडेंट एक गैंग चला रहा था। सर लोग कैसे आते थे जहाँ से भी इनके? ये जो है डिकैथलॉन के नाम से एक उसी तरह का आप समझ लीजिए क्लोन वेबसाइट बनाते थे जो ओरिजिनल साइट के जैसा दिखता था। उस पर जो लोग डिकैथलॉन का फ्रेंचाइजी लेना चाहते थे वो संपर्क करते थे, लेकिन वो उन्हें ये नहीं पता चलता था कि वो एक्चुअल डिकैथलॉन से संपर्क नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद इनके पास जो है वो उनका इन्फॉर्मेशन आता था। इन्होंने गूगल में भी एड्स पे काफ़ी हैवी अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड किया। जो एड्स में मनी स्पेंड करने के कारण इनका जो वेबसाइट है वो ऊपर शो करता था और डिकैथलॉन का ओरिजिनल वेबसाइट उतना ऊपर शो नहीं करता था। इनकी प्रोफाइल क्या है? ये चारों जो है, इनमें से जो अमित है और एक दीपक भारती जो डिज़ाइनर है, ये दोनों जो है वो एजुकेटेड हैं और ये दोनों टेक्निकल काम जो है नो हाउ जानते हैं। इन्होंने 2 कॉलर और रख रखे थे जो कि इनके बिहाफ पे कॉलिंग भी करते थे और ये भी खुद भी काफ़ी कॉल्स करते थे। सर कितने राज्यों में फैला हुआ था ये नेटवर्क? ये इस बात की जानकारी ली जा रही है क्योंकि अभी ये आरोपी हमारे पास तुरंत ही आए हुए हैं और फिर हमें इनको नियमानुसार आगे कोर्ट में पूछताछ करके इनके रिमांड भी लेंगे। तो दौरान रिमांड हम और जो भी जानकारी होगी वो प्रेस नोट के जरिए जाहिर कर देंगे। कहाँ से पकड़े सर? कितना अमाउंट का इनका कितना फ्रॉड किया? मतलब कितने लाख लोग इन्होंने लूट होंगे? हमारे पास तो एक जो शिकायत आई थी पानीपत में वो तो 6,66,000 की थी, पर जिस हिसाब से इनका ये गैंग चल रहा था तो मुझे उम्मीद है कि ये करोड़ों में इनका नेटवर्क चल रहा था, क्योंकि इन्होंने गूगल एड्स में भी काफ़ी पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे ताकि इनका जो है वो ऊपर शो करे। सर टोटल कितने लोग इसके फ्रॉड के शिकार हुए होंगे, कोई अंदाजा है इस चीज़ का? ये अभी हम पूछताछ कर ही रहे हैं, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी क्योंकि हमारे पास अभी ही मुलजिम जो है थोड़ी देर पहले आए थे। तो हमने सोचा कि इस माध्यम से हम यह भी सचेत कर दें जो भी साइबर फ्रॉडस्टर ऑपरेट कर रहे हैं उनको, कि पानीपत पुलिस की साइबर टीम जो है वो अगर आप यहाँ पे कोई भी अपराध करते हैं और किसी भी तरह की हमें शिकायत प्राप्त होती है तो हम जो है आपके पीछे पड़े हुए और आज नहीं तो कल हम आपको उठा के जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। टीम को और कहाँ से गिरफ्तार हुए? ये टीम जो है लगातार पिछले 12 दिन से पटना बिहार में स्थित थी, जो लोकेशन वगैरह मॉनिटर कर रही थी, उनकी एक्टिविटीज़ मॉनिटर कर रही थी और पूरी की पूरी टीम जो है वो मेरे पीछे खड़ी है यहाँ पे। और हमने 4 लोगों को पटना से ही गिरफ्तार किया है और ट्रांजिट रिमांड लेके उनका हम यहाँ पे आए हैं। सर इनके साथ कुछ और लोग भी शामिल थे या केवल ये 4 ही लोग? ज़रूर इनके साथ और भी लोग शामिल होंगे जो इनके गैंग को सपोर्ट कर रहे होंगे और इनके बारे में हम पूछताछ करके उनको भी अरेस्ट करेंगे जल्दी। कोई कार्यालय बना था पटना में या कोई फ्लैट था इनका अपना? हाँ, इनका एक छोटा सा ऑफिस टाइप का इन्होंने बना रखा था वहाँ पे, जिससे ये ऑपरेट करते थे। सर ये एक कूपन की कीमत कम से कम कितनी होगी सर? ये मिनिमम अमाउंट कितना है? ये कूपन में तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये लोगों को ल्योर करने के लिए था। इसमें उन्होंने प्राइस रख रखा है कि फर्स्ट प्राइज़ में XUV 500, सेकंड प्राइज़ में मारुति स्विफ्ट, लेकिन ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करते थे। ये सिर्फ लोगों को जो है वो बहकाने के लिए ये शो करते थे कि उनको ये प्राइज़ मिलेगा अगर वो इस कंपनी में फ्रेंचाइजी लेंगे और इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो ये सारे कूपन्स भी हमने रिकवर किए हैं कि ये पार्ट ऑफ मॉडस ऑपरेंडी है इनका। सर 6 लाख रुपए का जो शिकायत आपके पास आई थी, ये किस हिसाब से पैसे उसने दे रखे थे? क्या इसको बताया गया था भी कैसे वापसी होगी, किस तरह का होगा? जी, हमारे कंप्लेनेंट को यह बताया गया था कि जो डिकैथलॉन कंपनी है उनके फ्रेंचाइज करने में हमारे कंप्लेनेंट इंटरेस्टेड थे, लेकिन वो इस फेक वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो गए थे। तो जब उनको ये बताया गया कि उनकी कंपनी को एस्टेब्लिश किया जाएगा, डिकैथलॉन उनके साथ फ्रेंचाइजी करने के लिए रेडी है, तब उन्होंने पैसे दिए। उसके बाद वो लाइसेंसिंग फ़ीस के नाम पे उनसे पैसे लिए। फिर उसके बाद उनको एक बार ये बताया गया कि जो है डिकैथलॉन की टीम उनका जो शॉप है वो चेक करना चाहती है कि सूटेबल है कि नहीं, उस नाम पे भी पैसे लिए गए। इसी तरह अलग अलग स्टेजेस में जो है ये पार्टी ने पैसे लिए हैं उनसे। जिस प्रकार से फेक इनके पास बैंकों की स्टैंप्स मिली हैं, क्या उन पर भी कार्रवाई होगी जिन्होंने फेक बनाई है ये? जी बिल्कुल, इन सारे जो हमारे पास रिकवरी हुई है इनकी जांच की जाएगी और संबंधित विभागों को इसकी जानकारी दी जाएगी कि जैसे हमारे पास SBI के भी जो हैं वो फेक स्टैंप मिले हैं, तो हम संबंधित बैंक को भी इन्फॉर्म करेंगे और हम इनसे यह भी दौरान पूछताछ, जो कस्टोडियल पूछताछ होगी उसमें यह भी पता करेंगे कि इसको और इन्होंने कहाँ कहाँ यूज़ किया है, ताकि हम इस पूरे नेटवर्क को जो है पर्दाफाश कर सकें। सर इसमें ना जो स्कैनर बना हुआ है, क्या हम स्कैन करते हैं जो डिटेल अकाउंट की चली जाती है उनके पास वेबसाइट पर पूरी स्कैन करते हैं, इसके पीछे स्कैनर बना हुआ है, ये स्कैनर बना हुआ है बैक साइड में। ये जो QR कोड का पीछे स्कैनर बना हुआ है और ये जो स्क्रैच कार्ड बना हुआ है, ये सब बस जालसाजी का एक जरिया है और ये बस कस्टमर को जो है वो गुमराह करने का नतीजा है। आप कुछ भी स्क्रैच करेंगे, इसमें कभी भी किसी भी कस्टमर को प्राइस नहीं दिया गया है। ये सिर्फ एक क्लिक बेट जैसे होता है वेबसाइट्स पे, वैसे ये एक बेट है।
यहाँ पे। और सर ये कूपन का ही आइडिया किस तरह आया है इनको सर? ये अब हम पूछताछ करेंगे इनसे। अभी हमने इनको लाया है ट्रांजिट रिमांड पे, अब हम इनको कोर्ट में पेश करके इनका कस्टोडियल इंट्रोगेशन के लिए इनका प्रॉपर रिमांड लेंगे। एक सवाल सर, ये कितने दिन से ये काम कर रहे हैं? मतलब ये जो है पिछले 1 साल से ये काम कर रहे हैं। किस कंपनी में जॉब करते थे सर ये? कंपनी नहीं, इन्होंने जो है वो एक दुकान सी खोल रखी थी जिसमें कि ये गैंग ऑपरेट कर रहे थे। जो मेन इनका सरगना है 2 सर नाम तो होगा कंपनी किसी नाम से सर, जहाँ से इन्होंने ट्रेनिंग ली थी कलकत्ता में अमित ने कहाँ से सर ये काम सिखाता हो? ये बात अभी हमने पूछताछ नहीं की है। जब पूछताछ करेंगे तो ये इस बात का हम पता करेंगे। बट अमित और दीपक जो है वो पिछले 1 साल से इसमें लगे थे। इस दौरान वो कई कॉलर्स को जोड़े और कई कॉलर्स जो है वो टेम्प्रेरी बेसिस पे उनके साथ काम किया, फिर निकल गए। ये जो पिछले 2 कॉलर अभी जो हमने और अरेस्ट किए, कुलदीप और चंदन, ये दोनों इनके साथ लगभग 3 महीने से एसोसिएटेड थे। सर ये सारे बिहार से, सारे पटना बिहार से हैं। जिस प्रकार से स्क्रैच है सर, इसमें बैंक की करके बोलते थे कि आपको इस चीज़ के पैसे डालने हैं, और वो कॉलर इस चीज़ के पैसे डालता था। उसको लगता था कि उसका जो फ्रेंचाइजी एस्टैब्लिश करने का बिजनेस है वो एक स्टेप और आगे जा रहा है। आपने क्या पूछा था? कुलदीप और चंदन सैलरी पे काम करते थे। हाँ, कुलदीप और चंदन सैलरी पे काम करते थे। अमित और दीपक उनको सैलरी देते थे। स्टैम्प किस लिए यूज होती है? स्टैम्प जो बना रखी है किस लिए यूज करते थे? ये अभी हम इनकी पूछताछ करेंगे कि ये स्टैम्प इन्होंने किस लिए और कहाँ इस्तेमाल किए हैं।